महाराज की, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी, आपके प्यार भरे चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ को प्रणाम। मैं एक भाव भजन कर रख रही हूँ, आप सब लोग देखें। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने ओ मेरे धाम धनी। आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको, आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको। बात खिलवत की बताते हैं मेरे दाम धनी, बात खिलवत की बताते हैं मेरे दाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे दाम धनी। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यो बरसाते, आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यो बरसाते। आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी, आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी, आगे साथ को लेने वो मेरे दाम धनी। आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं, आपकी मेहर को कैसे मैं भला बतलाऊं। लाए निज करके उजाले वो मेरे धाम धनी, लाए निज घर के उजाले वो मेरे दाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। आपकी मेहर को कैसे मैं भला बतलाऊं, आपकी मेहर का कैसे मैं भला बतलाऊं। लाए निज घर के उजाले वो मेरे राम धनी, लाए निज घर के उजाले वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने वो मेरे दाम धनी। प्रणाम जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज जय, धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल कर प्रणाम। पिया जी को पल पल कर। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी प्रकरण 24, हकीकत मार्फत का बेवरा। चौपाई हो गई है 13। ज्यो ज्यो होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। यों करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहें कदम तले हजूर। रूहें कदम तले हजूर। आप रज्जी महाराज, प्राणनाथ जी का स्वरूप, इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को उस हकीकत और मार्फत का वर्णन कर रहे हैं जो आज दिन तक संसार में जाहिर नहीं हुई थी। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड शरीयत और तरीकत, ज्ञान, कर्मकांड और उपासना पर ही चल रहा था, लेकिन ज्ञान और विज्ञान का किसी को पता ही नहीं था। ये पता कब लगा जब आप हम सब रूहों को लेकर धनी इस ब्रह्मांड में आए, और हम रूहों के वास्ते ही उन्होंने जो वेद और कतेबों में हमारी गवाहियां हमारे आने से पहले ही कहलवा रखी थी। उन गवाहियों के छिपे भेद दुनिया तो कर्म कांड में ही पड़ी रही। दुनिया ने तो चाहे भागवत पढ़ी, चाहे कुरान पढ़ी, सब शरीयत में ही पड़े रह गए। क्यों? क्योंकि आगे की बात का ना वो उस घर के वारिस है और ना ही उनको उस बात की समझ देंगे। तो बस जाहिरी उलझे रह गए और दिया तले अंधेरा की भांति उसमें छिपी हुई बात को ले ही नहीं पाए। लेकिन जब हम मोमिन आए तो आप धामधनी रज्जी महाराज ने हमारे वास्ते उन वेद और कतेबों में छिपे अर्थों को हमें बताया और हकीकत का ज्ञान कराया कि देखो, हम मोमिनों की गवाही धनी ने हमारे आने से पहले दे रखी है, ताकि हम कहें, अगर आकर अपनी वाणी के द्वारा ही कहें कि हम परम धाम से आए हुए हैं और हमारी घर की ये निशानियां हैं, तो दुनिया मानेगी नहीं, कहेगी दुनिया ये तो तुम्हारा अपना स्वतः का उतरा हुआ ज्ञान है।
तो उन्होंने अपनी बात की ही भी गवाही देने के लिए पहले दुनिया की धर्म ग्रंथों से एक एक गवाही लेकर हमको बात बताई, और दुनिया में भी इसी कारण से ही एक पूर्ण पार ब्रह्म श्री जी साहिब जी के रूप में वो जाहिर हो रहे हैं। क्योंकि सब, और इसीलिए वाणी को श्री कुलजम स्वरूप साहिब, सब संसार के वेद कतेब का जमा स्वरूप कुलजम स्वरूप कहा जाता है। और अब हम चल रहे हैं श्रृंगार में। तो श्रृंगार तो राज्य महाराज का पूर्ण मार्फत की बात है कि निज स्वरूप धनी के स्वरूप की एक एक अंगों की पहचान जाहिरी तो होनी होनी, बातूनी भी अंगों की, छिपे अंगों को भी धनी ने एक एक बात को खुलासे से उनको वर्णन किया। और जो चुपई आ रही है, जो जो होवे अर्श नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूर। सुंदर सा जी देखिए, अब हमेशा संसार में सुनते हैं, कहते भी हैं क्या, अरे यार थोड़ी माया से आराम मिल जाए, थोड़ा सा ये काम सेटल हो जाए, फिर धनी की ओर लगेंगे। लेकिन चौपाई क्या कह रही है, जो जो होवे अर्श नजीक त्यों त्यों खेल से होइए तू। कि यदि हम इस इंतजार में लगे रहेंगे, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, फिर धनी की ओर लगेंगे, थोड़ा सा माया से आराम मिल जाए, थोड़ा सा हम पैसा हमारे पास आ जाए, भाई कल की चिंता ना रहे, तब मैं वाणी पढ़ूंगी। मेरे बच्चे, मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, पहले बच्चों को पढ़ा लूं, थोड़े बड़े हो जाए, फिर मैं वाणी पढ़ूंगी। तो ये तो क्या है कि माया न खत्म हुई है, ना कभी खत्म होने वाली। ये कल भी थी, ये आज भी है, और कल भी रहेगी। लेकिन धनी का स्वरूप, धनी की याद, अपने घर की बातें, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करना, ये सब चीजें कि जैसे जैसे धनी नजदीक आएंगे, ज्यो ज्यो होवे अर्श नजीक, धनी का दिल में वास होता चला जाएगा, माया अपने आप धीरे से नीचे से निकल कर चली जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहले तो भाई माया धनी हटाओ, तब हम आपकी ओर लगे। भाई राज्य ने माया ही इतनी भारी कर रखी है, हम क्या करें। माया कम करे तो मैं धनी की तरफ विचार करूं। लेकिन धनी कहते हैं कि हाँ, हम रूहें मेरे को माया होते, यही तो ईमान की पहचान है, और यही तो परख है धनी की। धनी हमारी परख कर रहे हैं कि हमारे अंदर यदि अंकुर आया है, तो वो अंकुर कहाँ तक, कितनी परीक्षाएं देने के बावजूद भी अपना असर नहीं छोड़ेगा। और जैसे जैसे धनी को याद करते जाएंगे, यदि माया ने बहुत ही तंग कर रखा है, माया ने बिल्कुल, कहते हैं ना, ए ना आउद अमृत छल बल वल अकल, अग्नि कुटिल ने कोमल, सब तरह से माया ने जकड़ रखा है। तो भी उसका एक ही इलाज है कि धनी के चरणों में बैठकर बस धनी का ही गान करिए, धनी को ही विचार करिए, धनी की ही चितवन करिए। धीरे धीरे वो हल्की होनी प्रारंभ हो जाए। धनी के प्रभाव से ही कम होती है, अपनी चाह से तो कुछ होता ही नहीं। तो कहते हैं, जो जो होवे अरश नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूर। तो जैसे जैसे धनी नजदीक आने लगते हैं, माया अपने आप पीछे हटने लगती है। और जितना हम माया के लिए दौड़ते हैं ना सुंदर साथ जी, देखा है, माया और आगे दौड़ती है। और धनी हमको कहते हैं, माया को पीठ दे दो ना, और धनी से दिल जोड़ दो, माया हमारे पीछे आने लगती। लेकिन हमने अपनी नजर उस चीजों, संसार की उन बातों में गड़ाई होती है, तो फिर वो चीजें हमको प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि धनी में यदि हम नजर अपनी गड़ा ले, धनी की याद में ही बैठे रहे, धनी के ही विचार में रहे, तो माया धीरे धीरे जो हमको तंग करी थी, हमको सहन सबर सब ईमान इश्क सब्र सब धनी ही देना प्रारंभ करता। यो करते छूटिया खेल नजरों, इस प्रकार से धनी के लाड और प्यार में खेल जो है हल्का होता चला जाएगा, और रूहें स्वयं को धनी के चरणों में ही बैठा हुआ पाएंगी। यहाँ तक तो सुंदर सा जी कल हो गई थी। नजर खेल से उतरती देखिए त्यों अर्श नजीक नजर। ऊपर क्या थे, जो जो होवे अर्श नजीक। अब इधर से क्या कह रहे, जैसे जैसे नजर खेल से हटती चली जाती है, तो धनी का साक्षात्कार, धनी का अनुभव,
धनी की अनुभूतियां अर्श नजरों में आने लग पड़ता है। यों करते लैल मिटी रूह, इस भांति से धीरे धीरे से अज्ञानता का अंधकार मिटने लगता है और ज्ञान का प्रकाश रूह के हृदय में आने लगता है। दिन हुआ अर्श फजर, और प्रातः काल हो जाती। जो घनी काली अंधेरी रात, जिसमें कोई मार्ग नहीं मिल रहा होता, जिसमें कोई कुछ दिख नहीं रहा होता, उस काम में, उस बात में भी राज्य की मेहर और इस इनकी संगत से वो अंधकार का कटने लगता है और प्रकाश हृदय में आना प्रारंभ हो जाता है। और दिन हुआ अर्श फजर, अपने अंदर प्रकाश हो जाता तो बाहर भी सुंदर साजी प्रकाश हो जाता। अपने अंदर अंधेरा है तो बाहर भी अंधेरा ही दिखाई देता, क्योंकि अंदर से बाहर की लीला चलती है, बाहर से अंदर की लीला नहीं चलती। ये जो, और लेकिन हुआ क्या पड़ा है उल्टा हाल, कि जो बाहर से हम कष्ट हमारे ऊपर आए हुए हैं, वो हमने सब अपने अंदर ले लिए। तो जो अंदर बैठा हुआ है वो कहता है जब तुम्हें बाहर की ही चीजें दिखाई देती है तो फिर लगे रहो बाहर में। अगर हम अपने अंदर बैठे धनी के स्वरूप का ख्याल करना शुरू कर देंगे, उनका विचार करना शुरू कर देंगे, उनमें सुरता को अपनी ले लेंगे, तो बाहर वाली चीजें अपने आप हल्की हो जाएंगी। बाहर क्या है? बाहर जो दिखती है माया है। और अंदर भी ये अंदर भी माया कब दिखती है? जब हम इसको अंदर लेना शुरू करें। लेकिन जब हम अंदर धनी को धारण करना शुरू कर देंगे, तो ये अंदर जा ही नहीं पाएगी, ये प्रवेश नहीं कर, इसके लिए रास्ते बंद कर देंगे। धनी आप ही हमारे सब रास्ते बंद कर देंगे कि नहीं, अब इसको आना नहीं, क्योंकि ये दुख देती है, ये कष्ट देती है, और मेरे धनी आनंद के स्वरूप है। ये जो देत दिखाई वजूद, रूह मोमिन बीच नासूत, ये दूनी जाने इत बोलत, वे बैठे बोले माहे लाहू। अब क्या है कि जो दुनिया में हम मोमिनों के वजूद दिखाई देते हैं, पांच तत्वों के शरीर दिखाई देते हैं, रूह मोमिन बीच नासूत, जो इस 14 तबक में रूहों के मोमिनों के तन दिखाई दे रही हैं, क्या लगते हैं कि ये तो आम जीवों जैसे ही पांच तत्वों के शरीर है, परंतु ये दूनी जाने इत बोलत, ये दुनिया जानती है। दुनिया को लगता है कि जैसे हम है वैसे ही ये है, और बोलते हमारी ही तरह है, लेकिन ये बैठे बोले माहिला। इनकी नजर, इनकी सुरता जब धनी के चरणों से जुड़ जाती है, तो ये यहाँ पर भी बैठे हुए इनके अंदर कोई भी बात ये मुख से निकालते हैं तो कहाँ से निकली होती है? अर्श परम धाम से, घर से निकली हुई बात होती है। क्यों? पर आत्म से आत्म, और आत्म से इस जीव और शरीर के माध्यम से ये बात बाहर आती है। हर चीज अर्श की ही नजर से रूहें देखने लगती हैं। बोलता उनका वजूद है, लेकिन बोलती भी कहाँ से है? परम धाम से, धनी के चरणों से, धनी की कृपा से, धनी की मेहर से। जो बात कहते हैं ना, सुंदर साथ, कई सुंदर साथ देखा होगा एक दूसरे को कहते हुए कि भाई फला सुंदर साथ कोई बात कह देते हैं तो पूरी हो जाती है। क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि उन्होंने, कोई उनका उसमें स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लाभ नहीं। वो परम धाम से धनी के चरणों का आसरा लेकर धनी के हुक्म को बजाते चलते हैं, और आगे बात पूरी। वो शोभा धनी किनको दे देते हैं? इन झूठे वजूदों को। लेकिन होती किन की बात है? ऊपर अर्श, जो धनी बैठे हैं दिल में, उनकी मेहर और कृपा से वो बात उनके मुख से निकल जाती है और उस सुंदर साथ को पूरी हो जाती है। तो क्या, कहाँ से बोलते हैं वो? ए बैठे बोले माहे लाहूत, तो बातून गुज लाहूत का जाहिर सब करत। अब वो जब बोलते हैं यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन होते कहाँ है? राज्य के चरणों में। तो जो परम धाम की गुज बातें हैं, छिपे हुई बातें हैं, 25 पक्षों के राज हैं, रंग महल की 10 भूम की लीला है, वो एक पल में ही चुटकी बजाते ही सारी राजी महाराज की मेहर से, वो मार्फत के जो भेद हैं वो रूहों के मोमिनों से खुलते चले जाते हैं। ना तो अर्श बका की रोशनी क्यों होवे जाहिर इत, नहीं तो संसार में तो अर्श की एक कंकड़ी उड़ा देती है, लेकिन
इस माध्यम से धनी ने बक्का के अर्श की रहस्यों को हमारे माध्यम से, मोमिनों के माध्यम से, इस संसार में श्री इंद्रावती जी के माध्यम से, श्यामा महारानी के माध्यम से, लाल दास जी के माध्यम से, छत्रसाल जी के माध्यम से ये सारी बातें यहाँ आई। और हम आगे, हम मोमिन एक दूसरे को घर की बातें एक दूसरे को बताते हैं। तो क्यों होवे जाहिर इत, नहीं तो अर्श बक्का की रोशनी, परम धाम की जो प्रकाश है, परम धाम का जो नूर है, परम धाम के छिपे रहस्य हैं, वो कैसे इस संसार में जाहिर होते। लेकिन धनी ने अपने अंगों के माध्यम से ही यहाँ पर ये बात जाहिर करी है। क्या क्या बातें जाहिर करी है? अर्श बक्का हमेशगी, हक, हादी, रूहे वाहिदत, ये तीनों खेल हुए जो लैल में, ऐसा हुआ न कोई कबू कित। क्या है? अर्श बक्का हमेशा। यहाँ पर तो संसार में जो भी चीज देखते हैं, आज है कल नहीं है, यहाँ पर सब कुछ नाशवान है, मिट जाने वाला है। लेकिन वो अपना घर अर्श, परम धाम, वो क्या है? हमेशगी, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अखंड नूरमयी, नूर तत्व से सजा हुआ वो हमारा घर है। और उनमें रहने वाले राजी, श्यामा जी और हम रूहे और पूर्ण परम धाम, सबके बीच में क्या है? एक दिली है, वाहिदत है। वहां के पशु, पंखी, पुतलियां, मेहराबें, दीवारें, फर्श, आकाश, जिमी, सब उस वाहिदत के ही साथी है, उस वाहिदत के ही स्वरूप है, राज्य के वाहिदत के ही स्वरूप है। ये मार्फत की बात भी धनी ने यहाँ पर जाहिर करी है। ये तीन खेल हुए जो लैल में, कौन कौन से? ब्रज, रास और जागनी। ये जो इस काल की रात्रि में, लैल का क्या मतलब? लैल तुल कद्र, लैल माने रात होती है, लेकिन ये जो लैल तुल कद्र है, कद्र की रात्रि है, जिसमें आप अल्लाह ताला अपने अंगों के साथ, अपनी रूहों के साथ इस ब्रह्मांड में उतरे हैं। तो ये कौन सी रात्रि कहला रही है? कद्र की रात्रि कहला रही है। ब्रज, रास और जागनी, जिसमें तीनों में इस कदर की रात्रि में ये लीला हुई है, जो आज से पहले ना कभी हुई थी और ना आने वाले समय में कभी होगी। और उस कारण से उस घर की सारी बातें भी इस संसार में इन्हीं काल में, इसी 28वें कलयुग में जाहिर हो रही है। और आम जीवों को भी इसका सुख मिल रहा है। हमारे जीव की क्या औकात थी कि हम धनी के उस घर की बात को जान पाते, परंतु धनी ने हमारे अंदर वो अंकुर और निस्बत का अंकुर डालकर इस जीव के अंदर, इस जीव से भी धनी वहां की उस घर की बातें कहलवाते हैं, जो कि जीव के लिए संभव नहीं थी। सुंदर साथ जी, किसी को कोई बात कहनी है? किसी को ओपन है माइक, म्यूट कर लीजिए नहीं तो। ये तीन खेल हुए जो लैल में, ऐसा हुआ न कोई कबू कि, तो आज से पहले कभी हुआ नहीं था और ना आने वाले वक्त में कभी होगा। तो खाकी बुत कायम किए, जो किया वास्ते खेल उम्मत, रूहों पट दे बक्का बुलाए के, दई चौदे तब को भिष्ट। अब क्या कहते हैं? इस वास्ते से, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस लैल तुल कद्र की रात्रि में रज्जी महाराज की उम्मत आई हुई है, हम रूहें, हम सारा सुंदर साथ आए हुए हैं इस खेल में। तो धनी ने कहा, क्या देखी रे हम दुनिया, जो किया ना इन्हों अखंड। तो उन्होंने हमारे समेत रूहों के जो जीव हैं और सारी दुनिया के जीव, जिनके अंदर अंकुर नहीं भी आया है, उनको भी धनी ने खाकी बुत कायम की। जिन खाकी बुतों से तो धनी अपनी बात कहलवाते हैं, उनको तो वो तो अखंड हो ही गए, वो तो अभी जीते जी ही अखंड हो। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी वो पहली भिष्ट में जाएंगे। लेकिन इन बुतों का, जिन्हों इन हम रूहों का जिन जीवों ने संग किया है,
हमारे आसपास का जितना पूरा ब्रह्मांड है और धनी का बनाया हुआ जो ब्रह्मांड है, वो सारा ब्रह्मांड जो है आठों विश्वों में, योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा। कहते हैं रूहों पट दे बक्का बुलाए के, और रूहों को धनी अपने घर निज धाम में बुला लेंगे। और पट क्या दिया? हुक्म का पट। दई 14 तबकों भिष्ट, और दुनिया और 14 तबकों को क्या कर दिया? भिष्ट में अखंड कर दिया। और हमको क्या? हमारे जीवों को सुंदर सा जी, कितनी बड़ी हमें धनी ने अपनी साहिबी का स्वरूप दिखाया है कि हमारे जीवों को पहली भिष्ट में धनी अखंड कर देंगे, और नीचे वाले आठों भिष्ट वाले हमारे जीवों को प्रणाम करेंगे। तो कहते हैं सिफत करेंगे सब कोई, दूनी भिष्ट कीजिए हक हादी, रूहे वाहिदत भिष्ट हुई इनो वास्ते। कि धाम धनी के दिल के जो स्वरूप है श्यामा जी है, हम रूहे एक दिली के स्वरूप है। हम सब के वास्ते धनी ने पूरे ब्रह्मांड को विश्वों में कायम कर दिया, आठों विश्वों में कायम कर दिया। और फिर सारे सिफत करेंगे, अरे वाह धनी, इन मोमिनों की वजह से, इन रूहों की वजह से हमको भी अखंड होने का सुख प्राप्त हुआ है। ये तो उन्होंने, ये ये भी एक मार्फत का स्वरूप है। ये धनी के साहिबी हमको धनी बता रहे हैं, हमारी उनके साहिबी का मार धनी, क्योंकि कहते हैं ना, वो जैसा वो दे ताप माफक, वो जैसे हैं धाम धनी तीनों ब्रह्मांडों के मालिक, तो वो अपने अनुरूप ही तो चीजें देंगे, कि जैसे वो हैं वैसे ही तो बख्शीश करेंगे। उन्होंने जीवों को ये बख्शीश दी है, और इस वजह से सिफत किसकी होगी? हम रूहों की सिफत होगी। धनी देखिए, आप साहेब है ना पीछे, साहेब कहते नहीं जाओ, मेरी रूहों की मान शान। लेकिन धनी सतगुरु महाराज बताते थे, कि बताते क्या, आज भी ये बात सच है, कि जो अपनी शान शौकत अपनी शोभा में लग जाते हैं, उनको धनी शोभा नहीं देते। जो धनी को आगे रखकर, जो धनी की साहिबी को जानकर, कि धनी के हुक्म और मेहर के बिना तो कोई बात ही नहीं हो सकती, जो धनी को जाहिर करते हैं, धनी उनको जाहिर करते हैं, वही रूहें जाहिर होती है। इंद्रावती जी के अंदर धनी इतने रल मिल गए कि इंद्रावती जी का स्वरूप, रूह का स्वरूप ही छिप गया। प्राणनाथ जी जाहिर हुए, श्री जी साहेब के रूप में वो जाहिर हुए संसार। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को फना कर दिया, फिदा कर दिया धनी के ऊपर। और इसी प्रकार श्यामा जी का भी यही है, कि वो भी सतगुरु देवचंद्र जी के ऊपर निजानंद संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के रूप में संसार में जाहिर हुए। उनको इस संसार में निजानंद धर्म को लाने की शोभा प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने धनी को आगे किया, उन्होंने प्राणनाथ जी को आगे किया, श्री जी साहेब को आगे किया। छत्रसाल जी हो चाहे लालदास जी को क्यों महामती की शोभा मिली, लालदास जी पीछे जाहिर हुए, परंतु वो गर्क हो गए धनी की उस वाहिदत्व में, डूब गए कि अपना स्वरूप ही भूल गए, धनी का ही स्वरूप बनकर खड़े हो गए। तो कहते हैं अर्श रूहें हक बिना ना रहे, विरहा न सहे एक खिन, जब इल्मे हुई अर्श बेशकी, रूहें रहे न बिना वतन। कहते हैं कि जब इतनी बड़ी बात पता लग गई, धनी के वाहिदत्त के स्वरूप की बात पता लग गई, अपनी साहिबी की पता लग गई, धनी की साहिबी की पता लग गई बात, तो अर्श की रूहें हक के बिना कैसे रह सकती है? फिर उनसे मिलने के लिए तड़प और अधिक बढ़ जाती है। विरहा न सहे एक खिन, वो एक पल के लिए भी धनी से विरहा सह नहीं सकती। अपने ही दिल में बैठे धनी के बीच में जो पर्दा आया हुआ है हमारे और धनी के बीच में, इस माया का पर्दा, यदि ध्यान करें और उस पर्दे को हटा दें, तो बस विरहा भी खत्म हो जाए। जब इल्मे हुए अर्श बेश की, जब इस वाणी के माध्यम से बेशकी आ जाएगी, रूहें रहे न बिना वतन, रूहें एक पल भी अपने उस अर्श परम धाम और धनी के बिना एक पल भी रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उन्होंने धनी की इस शोभा को, इस स्वरूप को, धनी की साहिबी को जान लिया, कि धनी तो सदा सत सुख के देने वाले हैं, धनी तो मेहरों के सागर हैं, मेहर ही मेहर बरसाते हैं।
उनके पास कुछ और है ही नहीं। तो जो कदी मोमिन तन में हुक्म, तो हुक्म भी न रहे। क्या बात करें, रूहें तो क्या रहेंगी, जो उन रूहें तो रह ही नहीं सकती धनी के बिना, जब हमारे अंदर बेइश्की आ जाएगी। लेकिन जो हुक्म भी आया बैठा ना, पर आत्म के प्रतिबिंब, ये आत्म हुक्म के रूप में जो इन तनों में आई बैठी हैं, और जैसे जैसे धनी के सुखों को जानती चली जाएंगी, धनी के मेहरों को ये आत्म भी जानेगी, तो कहते हैं वो हुक्म भी यहाँ नहीं रह सकता। वो आत्म, आत्म के ऊपर जो हुक्म, आत्म हुक्म ही आत्म और हुक्म एक ही बात है, कि धनी का हुक्म ही आत्म का स्वरूप धर के बैठा हुआ है यहाँ। वो हुक्म भी जा वो हुक्म भी इस दिल में रह नहीं सकता। आत्म भी तड़पती है, विलकती है कि छोड़ दूं इस तन को, मुझे अपने मूल स्वरूप में जाकर एक रूप एक तत्व हो जाना है। तो क्यों ना रहे इत हुक्म, लेकिन हुक्म के ऊपर भी एक और हुक्म काम करता है। कहते हैं क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत। हुक्म भी रहना नहीं चाहता, आत्म भी तन छोड़ देवे, परंतु हुक्म भी ऊपर मूल स्वरूप के हुक्म के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकता। उन्होंने अपने हुक्म से हम रूहों को बांध के रखा हुआ है, नहीं तो हुक्म निकल जाता। आत्म शरीर फाड़ कर निकल जाती, ना तो अरवा है क्यों रहे, यहाँ पर रह नहीं सकती, क्योंकि हुक्म ने बांध के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ रूहों को। हुक्म आया तन मोमिनो, लई अर्श रूह हुज्जत, तो इत लज्जत अर्श हक की, क्यों हुक्म रह सकत। ऊपर सुंदर सा जी दुबाई दोबारा चुप्पी पड़ती हुई 21वीं, जो कदी मोमिन तन में हुक्म, तो हुक्म भी रहे न इत। 4 बार हुक्म आया, 5 बार। इन पांचों हुक्म को समझने की जरूरत है। क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिर। जो मोमिनों के तन में, रूहों के तन में, ये जीव के अंदर आत्म रूपी हुक्म आया है, तो हुक्म भी रहे नहीं। वो हुक्म भी यहाँ रहना नहीं चाहता है। क्यों ना रहे इत हुक्म, लेकिन क्यों ना रहे, वो हुक्म कैसे ना रहे इस तन में, क्योंकि वो हुक्म मूल स्वरूप के हुक्म के बगैर, जो हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत, ये हुक्म मूल स्वरूप के हुक्म के बिना यहाँ से फिर सकता नहीं। क्योंकि अभी पहले अपन ने जो पढ़ी थी कि रूह की नजर तो धनी में अटकी हुई है, वो क्या आई थी ना यहाँ पर, बताओ। रूहों हक अर्श नजर, और हुक्म नजर खेल माही। क्या, कि रूहें की नजर तो धनी में अटकी हुई है, लेकिन जो धनी के हुक्म ने नजर खेल में ली हुई है, तो रूहों की नजर उस हुक्म के माध्यम से हमारी नजर भी इस खेल में आई हुई है। तो अब धनी अपना हुक्म जब मोड़ेंगे, तभी हमारी रूहों का भी नजर मुड़ पाएगी, लेकिन उन्होंने अपने हुक्म से हमको बांध रखा है। तो हुक्म आया तन मोमिनो, तो जिन मोमिनों के तन पर हुक्म आया हुआ है, लई अर्श रूह हुज्जत, किस बात का हुक्म आया हुआ है। हमने ये दावा ले रखा है, हुज्जत का मतलब क्या, दावा, कि मैं उस घर की हूं, मैं ही अंगना नार हूं धनी की, और धनी ही मेरे हैं, ये हुक्म से दावा आता है। तो क्या, इत लज्जत अर्श हक की, तो वो हुक्म यहाँ पर धनी की लज्जतों को लेकर, लज्जत का क्या मतलब, आनंद को लेना, धनी के खेल, धनी के अखंड सुखों को लेना, क्यों हुक्म रह सकता। तो वो हुक्म कैसे इस संसार में रह सकता है, जब उसको वो सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, वो भी तन फाड़ कर निकल जाए। तो ये हुक्म सो भी माशूक का, क्योंकि ये हुक्म कहाँ से आया हुआ है, धनी के अंदर से ही आया हुआ है। सो क्यों जुदागी से, वो भी जुदागी नहीं सहता,
वो सहना ही नहीं चाहता, वो भी कहता है मैं धनी आपके अंदर से हूं, आपके अंदर ही समा जाऊं। खिलवत वाहिदत सुध सुन, क्या सुनता है? वो जो हमारे अंदर आत्म हुक्म के रूप में बैठी हुई है, वो क्या है? वो जब अपने खिलवत खाने की, अपने धनी के साथ हुई बातों को सुनती है, याद करती है कि हम उस वाहिदत के स्वरूप हैं, कि धनी के बगैर, धनी हमारे बगैर नहीं रह सके, हम धनी के बगैर नहीं रह सकते, उस वाहिदत की लीला को जानती है, तो पल एक न रहे, एक पल भी रह नहीं सकते, वो हुक्म भी रह नहीं सकता। लेकिन ये हुक्म तिन माशूक का, और ये हुक्म किनका है? वो मेरे धामधनी का। ऊपर भी था हुक्म सो भी माशूक का, और ये हुक्म तिन माशूक का, जो उलट आप हुआ आशिक, जो आप उलट हुआ आशिक। कि हम धनी को देख रहे हैं कि जो धनी माशूक बन के रहा करते थे, वो अब आशिक बनकर इस संसार में आकर हम रूहों को रिझाने के वास्ते भांत भांत की सुख धनी इस ब्रह्मांड में लाए। अपने इश्क के सुखों को एक अलग तरह की ही वैरायटी में लेकर आए, और इतने तरह के लेकर आए हैं कि हम उन सुखों में लोटपोट। अब रूह वो भी सुख नहीं चाहती जो, लेकिन क्योंकि वो देख रही है कि धनी मेरे कितना कष्ट सहते, किनके वास्ते? हम रूहों के वास्ते, एक एक को जगाने के वास्ते धनी ने कितने कितने तरह के बंध बांधे हुए, धनी ने कितनी कितनी तरह की जुगत लड़ाई हुई है। क्यों? वो भी, ये भी धनी उन रूहों को ही दिखाते हैं जिनको धनी ने जागृत करके अपनी अपने स्वरूप की पहचान कराई। वही रूह तो दूसरी रूहों के जागृति को देख पा रही है कि कैसे धनी कितने उनके लिए बंध बना रहे हैं, कितने तरीके बना रहे हैं, कितनी जुगत लड़ा रहे हैं कि रूहें धनी के साथ जुड़ी रहे। तो कहते हैं सो हुक्म विरहा ना सहे, बिना माशूक एक पल। वो हुक्म धनी की इन मेहरबानियों को, धनी के आशिक पना को देखकर धनी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। कहता है धनी आए तो हम आपको रिझाने थे, लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा हो गया, आप हमको रिझाने पर लगे। धनी हमको देते हैं तब तो रूहें आगे एक दूसरे को मिल बांट के देती हैं,